देता हूँ। आई थिंक इसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसके अलावा। देख अब आते हैं मेन प्रोग्रेशन पे, जो मुझे देखो मेन टॉपिक समझाना था। अब देखो इसमें इतना टाइम लग गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और कभी आप कहीं मतलब बैठे होगे, ट्रेनर्स होंगे आपके आसपास, तो आप उनसे पूछोगे ना ये सब चीजें, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने यहाँ पे टाइम दिया आज, तो कितना जरूरी था। वरना मैं इसको 2 मिनट में खत्म कर। अब देखो टॉपिक क्या था, सिर्फ सिंपल सा ये था, ये प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन करने के दो तरीके हैं। पहला, आप नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ाओ, नंबर ऑफ रैप्स। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप वेट इंक्रीज करो। वेट, अभी देखो आपको एक चीज और बताऊंगा, अभी आप खुद कहोगे कि सर हाँ आप समझ में आ गई, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस है थी, वेट इंक्रीज करो। ठीक है, ये चीज हो गई कि प्रोग्रेशन करना है तो दो तरीके, पहले नंबर ऑफ रैप्स बढ़ाओ और वेट इंक्रीज करो। अब बहुत से लोग, अब नंबर ऑफ रैप कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पे, एक कोई भी एक बंदा है, इसका नाम है ए। ठीक है। वो 100 LBS से, 100 LBS मतलब 100 LBS को अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 45 kg का राउंड आएगा, या 40 kg का राउंड। तो 100 LBS से वो 10 लेग प्रेस कर लेती है या कर लेता है, लेग प्रेस। ठीक है। 100 LBS से 10 लेग प्रेस कर लेता है, मतलब कि 10 रैप्स परफॉर्म कर लेता है लेग प्रेस के। 10 लेग प्रेस का मतलब है 10 रैप्स लेग प्रेस के परफॉर्म कर लेता है। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोग्रेस कैसे कर सकता है, पहले प्रोग्रेस कर सकता है कि ये अपने आप को 10 से 15 तक पहुंचाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन हो गई कि अगर इसने पहले अपने नंबर ऑफ रिपीटेशन इंक्रीज किया, अभी एक दिन में तो होगा नहीं, हो सकता है 2-3 सेशन लगे कि नेक्स्ट 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 टू नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन के अंदर ये पहुंच जाए 15 रिपीटेशन पे। अब ये सेम वेट से पहले 10 कर पाता था, अब 15 रिपीटेशन कर पा रहा है। ठीक है, क्लियर है। पहला प्रोग्रेस करने का तरीका ये है कि नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ाओ। दूसरा क्या है, जब आपने अपना नंबर ऑफ रिपीटेशन अचीव कर लिया 15, ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसके बाद इसके अंदर जो आपने वेट लिया इसका 5% बढ़ा दो। इसका 5% इंक्रीज कर दो, हो गया आपका 105 LBS। अब 105 LBS से ट्रेनिंग करना शुरू करो। तो डेफिनेटली जैसे आप वेट बढ़ाओगे तो आपका क्या है, आपके 15 रिपीटेशन नहीं आएंगे शुरुआत के अंदर। कितने आएंगे, 12 से 13, हो सकता है कि 12 के अराउंड ही है। ठीक है। तो 12 रिपीटेशन, फिर दोबारा सेम प्रोसीजर करोगे कि 105 से 15 करने की कोशिश करोगे। फिर हो सकता है एक दिन आप 15 कर भी लो, फिर दोबारा 5% बढ़ाओगे, 105 के अंदर फ्री हो जाएगा 110 LBS। तो क्या समझ में आ रहा है, पहले नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ा रहे हैं, और फिर नंबर ऑफ, क्या बढ़ा रहे हैं हम, नंबर ऑफ रिपीटेशन, देन उसके बाद अपना वेट इंक्रीज कर रहे वेट हैं बाय, इंक्रीज हाँ करा है। वेट इंक्रीज करें बाय 5%। ठीक है। हाँ कुलवंत बोलिए, कुलवंत कुछ पूछना है। नहीं सर, वो गलती से कोई लगा रह बात गया नहीं, था हैंड रेज कोई वाला, बात नहीं। सॉरी। ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ रिपीटेशन बढ़ाने हैं, फिर उसके बाद वेट इंक्रीज करना है बाय 5%। अब एक चीज समझो, अगर आपको ये नहीं पता होता, क्या, कि एनारोबिक एनर्जी सिस्टम का मेन मतलब नहीं पता होता, तो आप क्या सोचते कि यार जब ये 100, मान लो ये 100 LBS से इसने 15 रैप किए, तो अगर इसका मतलब अगर मैं 100 LBS से 10 रैप कर रहा हूँ तो भी चल जाएगा, और 15 करूंगा तो भी चल जाएगा, और 8 करूंगा तो भी चल जाएगा। मतलब कि अगर मैं 100 LBS से 8 रैप भी कर लूंगा तो भी मेरी बॉडी बन जाएगी, तो भी मेरी, मैं इस जोन के अंदर ट्रेन कर रहा हूँ। तो मेन लोग गलती करते क्या है, लोग गलती देखो ये करता है, इसको मैं ऐसे रिलेट करता हूँ। हम सभी जब जब पहले पहले एक्सरसाइज करते हैं, जब जिम में, तो धीरे धीरे हम पहले लाइट वेट से शुरू करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हैवी होता है, और एक टाइम आता है वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। फिर हम बेंच प्रेस कैसे करते हैं पता है, पहले पहले लगाएंगे 10 किलो की प्लेट, फिर हमने उससे करे 10-15 रैप और रख दिए, फिर लगाएंगे 10-15 किलो की, 5-5 किलो की और प्लेट, फिर लगाएंगे फिर रख दिया। ऐसे करते करते हम अपनी जैसे तीसरे सेट पे चौथे सेट पे पहुंचते हैं ना, तब जाके हमारा वो एक्चुअल वेट आता है, जहां पर हम रियलिस्टिकली एनारोबिक जोन के अंदर ट्रेन कर रहे होते हैं। वरना उससे पहले हम किस में ट्रेन कर रहे होते हैं, मेनली क्योंकि आप इजिली रैप परफॉर्म कर पा रहे हो ना। अगर सोच के देखो, अगर आज आज से 2-3 साल पहले आपने वर्कआउट शुरू किया था, तब आपसे 10 किलो की प्लेट लगा के अगर मैं आपसे बेंच प्रेस करवाता तो आपने हो सकता है उस टाइम 7 या 8 रैप किए होंगे। आज करवाऊं तो आप 20-30 25-30 रैप कर दोगे। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, कि 20-25 रैप, अगर आप मान लो अगर इस तरीके से समझो कि अगर आप एनारोबिक जोन के विद टेम्पो कर रहे हो, तो भी आप आराम से उसको, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि 30 रैप्स आप कर दोगे आराम से। ठीक है। अगर 10 किलो की प्लेट लगा के करवाए किसी से, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको एनारोबिक जोन कितना इंपॉर्टेंट है वो समझना था। तो इसमें ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे जो इस बंदे ने 100 LBS जो वेट रखा है, ठीक है, 100 LBS से वेट इसने 10 लेग प्रेस परफॉर्म किए। ठीक है। तो इसका मतलब ये 100 LBS जो वेट था ना, इसके हिसाब से उसका एक्चुअल वेट था जो उसके गोल के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। तभी ये 15 तक प्रोग्रेस कर पाया काफी टाइम बाद, मतलब अब ये 15 तक प्रोग्रेस कर गया, तो उसने फिर वेट इंक्रीज करा बाय 5%। तो आपको क्या समझ में आया कि जब भी आपका गोल, जब भी आपको प्रोग्रेस करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर, तो पहले क्या इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ रेपिटेशन, फिर उसके बाद क्या इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ वेट बाय 5%। इतना क्लियर है गाइस, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। यस सर, क्लियर सर है। थोड़ा मुझे यस सर। हाँ हाँ राजू बोलिए, क्लियर है। सर मुझे सर एक चीज पूछना था। जैसे हाँ सर आप बोल रहे हो पहले नंबर ऑफ रेप्स को हम लोग को इंक्रीज करना चाहिए, फिर हाँ हाँ नंबर नंबर ऑफ वेट।
तो सर हाँ कोई बंदा ऐसा हो, जैसे सोच लीजिए कोई बंदा 50 kg का बेंच प्रेस मारता था हाँ हाँ उस 12 रैप में। हाँ फिर हाँ उसने क्या किया, रैप्स को इंक्रीज ना करके अपना वेट 10% बढ़ा लिया, 55 कर हाँ लिया वेट। और हाँ। उसका जो रेपरेशन था सर वो 12 से 10 हो गया या 8 हो गया। हम्म। तब भी क्या उसका बेनिफिट है या कुछ क्या है सर? देखो, अभी भी अगर नोटिस करो आप कि अगर वो एनारोबिक जोन के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, समझ रहे हो, सिक्स हाँ 90 सेकंड के ब्लो ट्रेनिंग कर रहा है, तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी बेनिफिट है। ओके ठीक है। ओके ये जो आपको मैं प्रोग्रेस करने का जो तरीका बता रहा हूँ ना, ये स्टैंडर्ड तरीका है। स्टैंडर्ड कह सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड तरीका। इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम चांसेस है इंजरी के, और मैक्सिमम चांसेस है ग्रोथ के। इससे बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन, मतलब सबसे अच्छा तरीका प्रोग्रेस करने का। तो आपने कहा कि पहले से नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ाओ, देन उसके बाद वेट इंक्रीज करो बाय 5%। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्या पहले इंक्रीज करो रैप्स फिर इंक्रीज करो वेट, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल। डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल आपने शायद बुक में भी पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल। हुआ क्लियर? यस सर। तो गाइज ये था कॉन्सेप्ट प्रोग्रेसिंग का। ठीक है, अब आगे चले। रफ Yes, sir. ठीक है, चलो। तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ लिया प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन करने का आपको तरीका पता चल चुका है। इसमें से क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पहले आपसे ये पूछ सकता है कि एनारोबिक एनर्जी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आप बताओगे कोई भी एक्टिविटी आप 90 सेकंड से ब्लो कर पा रहे हो या 90 सेकंड तक कर पा रहे हो, आपका एनारोबिक एनर्जी सिस्टम के अंदर होगा। और इसके अंदर आपको मेनली जो ऑक्सीजन, आपकी जो एनर्जी है वो बन रही हो विदाउट ऑक्सीजन बन रही है। तो कौन से दो एनर्जी सिस्टम आते हैं? क्रेटिन फोस्फेट और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। ठीक है। Glycolate. अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रोग्रेस करने का तरीका क्या है, तो आप बोलोगे पहले इंक्रीज करो रेपिटेशन फिर इंक्रीज करो स्टैंडर्ड वेट टू प्रोग्रेशन। पहले इंक्रीज करो रेपिटेशन फिर करो वेट बाय 5%। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डबल प्रोग्रेसिव प्रोटोकॉल, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है। अगला है हमारा स्पेसिफिसिटी। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि रेप्स बढ़ाएंगे हम हाँ पहले, हाँ ये हाँ। स्टैंडर्ड तरीका आपने बताया। तो सर हम्म। इसमें ये पूछना चाहते थे, जैसे अभी हमने किसी वेट के 6 रेप लगा रहे हैं, हाँ 6 रेप है हमारे, तो हाँ उस हाँ। उसके बाद तो सर हम अगर 1 RM में जाना चाहिए तभी ट्राई करना चाहिए ना, उसके अलावा तो कम ही आएंगे रेप, है ना? देखो, अभी मैंने आपको ये 10 से 15 वाले जो बताया ना, मैंने इसको हाइपरट्रॉफी एंड्योरेंस दोनों के लिए ले लिया एक तरीके से समझो। ओके अगर सर। मान लो आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो मान लो 4 से 6 रैप का आपका गोल है, 6 रैप का। तो जब तक आपके 4 आप रैप कर पाओगे, जब तक 6 नहीं कर पाओगे तब तक वेट मत बढ़ाना, और जैसे आप 6 कर लोगे तो किससे कितना वेट बढ़ाना? 5% बढ़ाना। ये सेम कॉन्सेप्ट है। ओके आया सर। समझ में? जब स्ट्रेंथ के लिए भी ट्रेन करो, सेम यही कॉन्सेप्ट है। पहले अपनी रैप रेंज अचीव कर लो, फिर उसके बाद वेट बढ़ाओ। फिर मान लो आपने जो वेट बढ़ाया, फिर उसका डेफिनेटली आप कम आ जाओगे, हो सकता है 3 पे पहुंच जाओ। जो आपने वेट ओके इंक्रीज किया हो सकता है 4 पे पहुंच जाओ, फिर सेम दोबारा रैप अचीव करो, फिर वेट बढ़ाओ। सर, एक स्टैंडर्ड। बात ये पूछना था, जैसे हाइपोट्रॉफी की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ तो पढ़ा बुक में पढ़ा था शायद, वो लिख रहे थे ना इसमें ही, हाँ 6 to 12 रेप्स की रेंज को हाइपोट्रॉफी कहते हैं। सर बीच लोग कहते हैं कि 8 से 15 में होता है, तो देखो, सर ये क्लियर सिक्स करना टू था, इसकी देखो रेंज क्या होती है ये हाइपोट्रॉफी सबके की? ये ना डिफरेंट डिफरेंट सब लोगों के वो है, अपने अपने ओपिनियन है। ठीक है, ये कहीं भी फैक्ट नहीं है, आप कहीं भी नहीं देखोगे कि भाई ये प्रूव्ड है। समझ रहे हो? प्रूव्ड सिर्फ ये है कि जब भी आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो आपका जो एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है वो ये दो एनर्जी सिस्टम वर्क कर रहा है, और अगर आपने मैक्सिमम एफर्ट लेना है तो आपको इस एनर्जी सिस्टम के अंदर रहकर ही आप मैक्सिमम एफर्ट उठा सकते हो। किसके अंदर? एरोबिक ओके एनर्जी सिस्टम के अंदर। ठीक है। सर, मतलब अगर चाहे आप 20 रेप लगा लेते हो, हाँ हाँ। लेकिन आप रहते 90 सेकंड के अंडर अंडर हो, अब से इससे ज्यादा जाया नहीं जाता, तो देखो, सही अभी है वो। आपने आपने तो एग्जांपल दिया था, आपने खुद ही एग्जांपल दिया था मुझे। आपने 40 सेकंड के अंदर 38 रैप्स करे थे पुशअप्स के। अगर मैं आपसे बोलूँ कि कुलवंत 38 रैप्स विद टेम्पो करो, तो हो सकता है आप सिर्फ सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इसको कर पाओ, मतलब 38 रैप्स के आप ज्यादा से ज्यादा 20 रैप्स कर पाओ। ठीक है। और हो सकता है आप 40 की जगह 60 सेकंड में करो इसको। ठीक है, क्योंकि टाइम तो बढ़ गया ना आपका। तो अभी भी आप नोटिस करो, तो एनारोबिक एनर्जी सिस्टम के अंदर ही तो वर्क कर रहे हो। 90 सेकंड से बिलो ही तो है ये। आया समझ में? हाँ नहीं सर, वो मैं समझ गया। असल में पता दिक्कत क्या आ रही है, आपसे क्या पूछना चाहते हैं, जैसे हम्म। अभी हम नॉर्मली बात करते हैं ना किसी से, जिम वाले से या ट्रेनर हाँ से या कभी भी, तो वो कहते हैं सर रेप रेंज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, तो उनको बोला जाता है आप 1 से 6 रेप के बीच बीच में रहें। तो उसके बाद सर बोला जाता है हाइपरट्रॉफी करनी है, तो कहते हैं 6 से 12 में रहें। तो जब कहते हैं इंडोरेंस लेके आनी है मसल में, तो सर हम्म। नॉर्मली लोग कहते हैं 12 से 20 कीजिए आप। हाँ हाँ। तो सब आप कह रहे हो कि देखो टेम्पो ऐसे को, समझो, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं सर, क्लियर। 1 मिनट, मैं 1 मिनट सर आपको हाँ। बता दूं। तो जैसे अभी आप बोल रहे हो कि हमें ये 90 सेकंड के अंदर रहना है, हम्म दैट्स मैटर करता है, रेप्स से हम्म ज्यादा ये मैटर करता है। हम्म ठीक है।
तो सर ये अब एंडोरेंस के लिए ट्रेनिंग करना है तो हमें फिर 90 सेकंड से अगर अब जाएंगे तो सर हमारे रेप्स तो तभी बढ़ सकेंगे अगर ना हम 6 सेकंड की ट्रेनिंग कर रहे हैं जैसे अभी आपने बताया, हम्म तभी हम 15 से ज्यादा रेप लगा सकते हैं सर। हम्म अगर हम 6 सेकंड से कम एक रेप खत्म करेंगे तो फिर सर कैसे एंडोरेंस की ट्रेनिंग कैसे होगी उसके बारे में देखो क्लियर मेन करना चीज सर। ये है, वो है आपका एनर्जी सिस्टम कौन सा वर्क कर रहा है। अगर आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो ना, स्ट्रेंथ के लिए, उस टाइम आपका जो प्राइमरी एनर्जी सिस्टम जो वर्क करता है वो करता है क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिन सिस्टम फॉस्फेट। प्राइम। सेकंड आ जब मसल बिल्डिंग पे आ गया तो ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। और जब एंडोरेंस पे आ रहे हो तो ग्लाइकोलाइटिक ऑक्सीडेटिव दोनों वर्क करते हैं, बट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। अगर आप पुशअप्स में एंडोरेंस बढ़ाना चाहते हो तो हो सकता है कि अभी आप पुशअप्स करते करते अभी आपका जो बॉडी वेट है उससे आप अभी आप 38 रेपिटेशन करें, हो सकता है कि आप 40, हो सकता है फिर 60 पे भी आ जाओ, मतलब कि एक बार के अंदर 60 सेकंड परफॉर्म कर रहे हो। बट मेन चीज अभी भी क्या है कि आप कितने सेकंड के अंदर कर रहे हो। एंडोरेंस तो आपकी यहाँ भी बढ़ रही है, अगर नोटिस करो तो। आपने रेपिटेशन अभी हम 38 करे, हो सकता है 60 करने लगो, बट अभी भी ये है कि कितने सेकंड के अंदर कर रहे हो। तो मेन चीज ये है कि जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एंडोरेंस या बेसिकली मसल एंडोरेंस की बात करते हैं, फर्क यहाँ पे मसल एंड्योरेंस जब भी हम बात करते हैं तो आपका जो मेन मोस्ट ऑफ जो वर्क होता है ना मसल रिलेटेड, जो मतलब एंड्योरेंस का, तो आपका एनारोबिक एनर्जी सिस्टम के अंदर होता है। अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहां पे फर्क क्या है कि वहां पे आपका आप ऑक्सीडेटिव में थोड़े चले जाओगे और मोस्ट ऑफ जो पार्ट आपका एनारोबिक में ही रहेगा। हाँ सर ठीक है। वो समझे कि बस यही पूछना चाहता है कि जैसे भी कोई नॉर्मली पूछे हमसे, हाँ अगर हाँ। हम ट्रेनर बन जाते हैं कल को, तो हमसे कोई पूछता है कि मैंने एंडोरेंस को ट्रेन करना है तो हम उसको क्या राय दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम उसको ये उनको इतना बताएंगे तो वो सर एक बार में नहीं समझेंगे जब कोई न्यू है देखो हमारे उसको लिए। सिंपल सा उसको ऐसे ही बोलो कि भाई अगर तुझे एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करना है ना तो पहले तो लाइट वेट से ट्रेनिंग कर। ठीक है। और ऐसा वेट ले कि तेरे जो रेपिटेशन है वो 90 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाए, मतलब कि तेरे मैक्सिमम एफर्ट लगाने के बाद तू 90 सेकंड के अंदर इसको कंप्लीट कर ले। ठीक है। ऐसा ना हो कि तूने इतना हल्का वेट लिया है कि 90 सेकंड से ज्यादा हो गए, तो स्टॉप वॉच मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर ली और मैंने करने लगा, तो मैंने एक चीज नोटिस करी, जब मैंने वेट रखा तो मैंने जितने भी 10 रेपिटेशन परफॉर्म किए, हो सकता है मैंने 10 रेपिटेशन 70 सेकंड के अंदर परफॉर्म किया हो, तो इसका मतलब मैं अभी भी ट्रेन सही कर रहा हूँ। या मान लो मैंने 15 रेपिटेशन परफॉर्म किया, हो सकता है मैंने अभी भी 90 सेकंड के अंदर ब्लो ही ट्रेन करा है। तो ठीक सर है। आपके कहने का मतलब है अगर हम 90 सेकंड के अंदर रह के करते हैं तो इंडोरेंस भी हो जाता है, कोई दिक्कत हाँ नहीं होती। हाँ, और क्या एंड्योरेंस का मतलब है क्या, कितने ज्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशन परफॉर्म कर पा रहे हो, ये एंड्योरेंस हो गया ना। मसल एंड्योरेंस को इससे समझाया जाता है। देखो मसल एंड्योरेंस को समझा रहा हूँ आपको, मैंने पहले दिन ही बताया था कि मसल एंड्योरेंस का मतलब होता है कि कितने ज्यादा आप रेपिटेशन परफॉर्म कर पा रहे हो, और मसल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, एक बार में कितना रैप कर पा रहे हो, एक मतलब एक बार में मैक्सिमम कितना वेट लिफ्ट कर पा रहे हो, वो आपका मसल स्ट्रेंथ कहलाएगा। और एक से ज्यादा जितने भी रेपिटेशन करोगे वो आपकी मसल एंड्योरेंस कहलाएगी। यहाँ पे टाइम की बात है ही नहीं। ठीक है। बस ठीक है सर। मैक्सिमम सर एफर्ट। मतलब ये पहले नॉर्मली लोगों को नहीं बता सकते हैं हाँ तो हाँ। इसलिए उन्होंने The कह दिया कि beginning 12 they से will 20 not रेप्स कीजिए। understand only. They don't know देखो anything, right? पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कभी भी जी सर अपने मेरा क्लाइंट मैं को। अंडरस्टैंड कर गया हूँ, लेकिन मेरा ये हाँ क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब हम किसी को ट्रेन करेंगे ना हाँ तो हाँ। उनके ऐसे क्वेश्चंस हो गए सर, मैं उनके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो हमें तो सर बहुत समझ आ गई ये चीज, क्योंकि बहुत उनको हम इजी अगर है। एक दिन में बताएंगे कि हाँ भाई चलो 90 सेकंड्स करो तो वो कहेंगे रैप की गेम कहाँ चली गई, अगर आप 90 सेकंड के अंदर ट्रेन कर रहे हो तो रैप्स की क्या तो वैल्यू बहुत रह गई। सिंपल है ना, आप देखो आप हाँ ट्रेनर हो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आप उससे कहोगे भाई तेरे को 15 रैप परफॉर्म करना, आप उसको ऐसे बोलना। ठीक है। अपन मैक्स 15 रैप तक कोशिश करनी है परफॉर्म करने की, लेकिन तेरा हर रैप 6 सेकंड के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, बस इतना तो बोल ही सकते हो। लिया है आप उसको ऑटोमेटिकली रेंज के अंदर, तो आप उसको ये बोल यस लो कि अगर तुझे एंड्योरेंस के लिए ट्रेन करना है तो 10 से 15 रैप कर, बट लेकिन हर रैप 6 सेकंड के अंदर आना चाहिए। आया ओके समझ में। सर, ओके सर। ठीक है, बस Yeah. ये।